कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बस नौकरी करते रह जाते हैं और कुछ वक्त के साथ काफी अमीर बन जाते हैं? हाँ, ये सवाल तो बहुतों के मन में आता है। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, रिच डैड पुअर डैड के एक बहुत ही बुनियादी सीख के जरिए। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। बिल्कुल, और ये पहला सबक है, लेकिन शायद सबसे जरूरी सबक है। हमारा मकसद है पैसे और काम को लेकर जो दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं उन्हें समझना। वो जो किताब में दो डैड है ना, हाँ, पुअर डैड और रिच डैड, उनके बीच का जो विरोधाभास है वही सब कुछ समझा देता है। तो ज्यादातर लोगों को तो बचपन से यही सिखाया जाता है ना कि भाई खूब पढ़ो, अच्छी डिग्री लो और एक सुरक्षित पक्की नौकरी पकड़ लो। हाँ, तरक्की करो, तनख्वाह बढ़वाओ, इसी को कामयाबी मानते हैं ज्यादातर लोग। समाज में तो यही सोच आम है। सही बात है, और इस सोच के पीछे अक्सर एक डर होता है, नौकरी जाने का डर, पैसों की कमी का डर। तो लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, एक तयशुदा तनख्वाह, भले ही वो उन्हें बहुत अमीर ना बनाए, पर एक सुरक्षा का एहसास तो देती है। हाँ, ये बात तो है। इसे ही किताब में पुअर डैड की सोच कहा गया है। ठीक, बिल्कुल, वो मेहनत और सुरक्षा पर जोर देते थे। अच्छा, लेकिन फिर रिच डैड का फलसफा क्या था? वो ऐसा क्या अलग करते थे? अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करते थे तो फिर पैसा आता कहाँ से था उनके पास? हाँ, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। रिच डैड का मंत्र था पैसे से अपने लिए काम करवाओ। पैसे से काम करवाओ? हाँ, उनका ध्यान तनख्वाह कमाने पर था ही नहीं, उनका फोकस था एसेट्स यानी संपत्ति बनाने पर। संपत्ति, एसेट्स? हाँ, ऐसी संपत्ति जो उनके लिए पैसा कमाए लगातार। एसेट्स, संपत्ति, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है ना? हाँ, एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, लगता है, पर असल में ये बहुत सीधी सी बात है। क्या मतलब है पैसे से काम करवाने का? कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। देखिए, सरल शब्दों में कहें तो एसेट या संपत्ति कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती रहे। पैसा डालती रहे? हाँ, भले ही आप उस वक्त एक्टिवली सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हो। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। अब हर महीने किराया आ रहा है आपकी जेब में। हाँ, ठीक है। तो वो घर आपकी संपत्ति यानी एसेट हुआ जो आपके लिए कमा रहा है। ये आपकी तनख्वाह से अलग है। तनख्वाह के लिए तो आपको रोज काम करना पड़ता है ना? हाँ, बिल्कुल, वो तो एक्टिव इनकम हुई। सही, तनख्वाह है एक्टिव इनकम और संपत्ति से जो आय हो रही है वो है पैसिव इनकम। अच्छा, तो सोच ये है कि सिर्फ अपनी मेहनत के घंटे बेचना वो काफी नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा बनाना है जो आपके बिना भी चलता रहे और कमाता रहे। बिल्कुल यही। लेकिन कई लोगों के लिए ये संपत्ति बनाना, ये एसेट्स बनाना, ये बहुत मुश्किल या जोखिम भरा लगता होगा। पारंपरिक नौकरी ज्यादा सुरक्षित महसूस होती है, क्यों? ये दुविधा बहुत आम है। बहुत से लोग ऐसा ही सोचते हैं, और यहीं पर मानसिकता का सबसे बड़ा फर्क आता है। मानसिकता का? हाँ, देखिए, पुअर डैड की सोच सुरक्षा और नौकरी पर टिकी थी। रिच डैड की सोच अवसर खोजने और संपत्ति बनाने पर थी। इसमें जोखिम जरूर है, बिल्कुल है, लेकिन रिच डैड मानते थे कि असली जोखिम तो जीवन भर सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहने में है, बजाय ये सीखने के कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है। अच्छा, ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये सोच का खेल है। आप खुद को एक कर्मचारी के तौर पर देखते हैं या एक निवेशक या मालिक के तौर पर? समझ गए। तो एक तरफ है तनख्वाह पर पूरी तरह निर्भर रहना, हाँ, और दूसरी तरफ है आय के नए स्रोत बनाना, अपनी संपत्ति खड़ी करना। बिल्कुल, और ये अंतर ही शायद लंबे समय में आपकी आर्थिक स्थिति तय करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ आम लोगों के लिए? मतलब ये कि सोचना पड़ेगा। मुख्य बात यही है कि आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या आपने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आपकी संपत्ति के जरिए। और याद रखिए, ये तो उस किताब का महज पहला सबक है। पहला, पूरी तस्वीर तो और भी बड़ी है, इससे कई और सवाल खड़े होते हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर वो सोच विचार कर सकें। पारंपरिक संपत्ति जैसे रियल एस्टेट या स्टॉक मार्केट, इनसे हटकर आज की जो दुनिया है, डिजिटल दुनिया, हाँ बिल्कुल, इसमें और किसे संपत्ति एसेट माना जा सकता है? क्या किसी का अपना हुनर, कोई स्किल या कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई यूट्यूब चैनल, क्या ये भी एक एसेट बन सकता है जो सोते हुए भी कमाई दे? सोचिएगा जरूर।